प्रश्न 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हमें इस प्रश्न में एपी ज्ञात करना है जिसमें तीसरा पद 16 दिया हुआ है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, माना कि प्रथम पद ए है तथा सारबंधर डी है। माना कि प्रथम पद ए तथा सारबंधर डी है। माना कि प्रथम पद ए है तथा सारबंधर डी है। प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है कि जिसका तीसरा पद 16 है, A3 कितना है? 16 है। यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार A3 बराबर 16। A3 के लिए हम लिखेंगे A प्लस 2D, लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर प्रश्न में दिया है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यहां देखेंगे बोर्ड पर, सातवां पद A7, सातवां पद के लिए हम लिखेंगे A7, पांचवा पद A5। अब यह सातवां पद है पांचवें पद से, A7 A5 से 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। अगर यह 10 है, अगर A5 10 है तो A7 कितना होगा? 22 होगा। 12 अधिक है। अगर यह 13 है तो A7 कितना होगा? 25 होगा। 12 अधिक होगा। यानी कि दोनों का अंतर कितना है? 12 है। A7 में से A5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? 12। और A7 सातवें पद के लिए हम लिखेंगे A प्लस 6D। क्या लिखेंगे? A प्लस 6D। फिर माइनस A5 के लिए क्या लिखेंगे? A5 के लिए क्या लिखेंगे? A प्लस 4D। A प्लस 4D बराबर 12। A प्लस 6D माइनस A, माइनस और प्लस माइनस 4D बराबर 12। यहाँ पर प्लस में A है और यहाँ माइनस A है, दोनों कट जाएगा। 6D में से 4D माइनस करेंगे तो 2D बराबर 12। इसलिए D बराबर 12/2। 2 से 12 कट जाएगा, 6 बार। D का मान आ गया 6। D का मान आ गया 6। अब इस D का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो A का मान आ जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? A प्लस 2D, तो A प्लस 2 और D की जगह पर हम रखेंगे 6 बराबर 16। A प्लस 2 छिक्के 12 बराबर 16। इसलिए A बराबर 16 और इधर प्लस 12 है, दाहिने तरफ लाएंगे तो माइनस 12। 16 में से 12 माइनस करेंगे तो 4। A का मान आ गया यहाँ पर 4। हमें निकालना है AP। हमें AP बताना है कि AP क्या है। AP के लिए क्या लिखेंगे हम? इसलिए AP बराबर A प्लस D, A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखते हैं ना AP। ये पहला पद है, ये दूसरा पद, तीसरा पद एंड सो ऑन। A का मान है 4, फिर A प्लस D, A है 4 और D का मान कितना है? 6। फिर कॉमा A का मान है 4 प्लस 2D, D का मान है 6 डॉट 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 बराबर 4। 4 और 6 10। फिर यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 और 4 16 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार 4 10 16 डैश डैश, यह हमारा क्या आ गया? AP आ गया। यह हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है
AB 3 8 13 कॉमा डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। AB है 3 8 13 डॉट डॉट 253। यह AB दिया हुआ है और इस AB में हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। प्रथम पद से नहीं, अंतिम पद से, इधर से गिनना है। यानी कि जो अंतिम पद है पहला पद होगा, फिर इसके पहले वाला दूसरा पद होगा। इस प्रकार हमें 20वां पद ज्ञात करना है अंतिम पद से। अगर हम AP को अंतिम पद से लिख दें तो क्या होगा? अंतिम पद से AP, अंतिम पद से AP क्या होगा? 253 क्या होगा पहला पद, फिर डॉट डॉट 13 8 3। इस AB को अंतिम पद से हम लिखेंगे तो जो अंतिम पद है वो पहला पद होगा और जो पहला पद है वो क्या होगा? अंतिम पद होगा। अब हम यहां से 20वां पद ज्ञात करेंगे तो पहला पद हमारा क्या होगा? 253 होगा। यहां लिखेंगे हम A बराबर 253, D बराबर, D का मान क्या होगा? अंतर कितना है यहाँ पर? 8 में से 13 माइनस करेंगे तो -5। 3 में से भी अगर हम 8 माइनस करेंगे तो -5। D का मान है -5 और A बराबर अंतिम पद क्या है? 3। A बराबर A प्लस n-1 इंटू D, इसलिए A20 बराबर 20वां पद है ना। A का मान है 253 प्लस n का मान है 20 माइनस 1 और D का मान कितना है यहाँ पर? -5। तो लिखेंगे -5 बराबर 253 प्लस और माइनस, और यहाँ पर है गुना। प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 और गुने में 5 बराबर 253 माइनस 19 से 5 में गुना करेंगे तो 95। यहाँ लिखेंगे हम 95। 253 में से हम 95 माइनस करेंगे, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ बचा 4, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 और यहाँ पर 158। यानी अंतिम पद से 20वां पद क्या आ गया? 158। यहां लिखेंगे हम अतः अंतिम पद से बीसवां पद बराबर 158। प्रश्न 18, किसी AB के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AB के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे माना कि प्रथम पद A तथा सारबंतर D है, सारबंतर D है। फिर यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में दिया है कि AB के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद A4 और फिर है 8वें पदों का योग A8 और इसका जो योग है 24 है। A4 के लिए लिखेंगे हम A प्लस 3D, फिर प्लस A8 के लिए क्या लिखेंगे? A प्लस 7D 8वें पद के लिए और बराबर 24। एक माइनस करना है। A और A 2A, फिर यहाँ पर प्लस 3D और 7D क्या होगा? प्लस 10D, 7 और 3 10 बराबर 24। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे।
दो कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा a, यहाँ 5d बराबर 24। फिर अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2a 2 पंजे 10d, इसलिए a प्लस 5d बराबर 24 बटे में 2, 2 से बाहर लगेगा, 2 से 24 कटेगा 12 बार में, यह आ गया a प्लस 5d बराबर 12। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। प्रश्न में फिर दिया है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग, छठा पद यानी कि a6, 10वां पद यानी कि a10 और दोनों का योग दिया है 44। छठे पद के लिए क्या लिखेंगे हम, a6 के लिए a प्लस 5d, फिर 10वां पद a प्लस 9d बराबर 44, a और a 2a, एक आम और एक आम 2 आम, और यहाँ पर 5d और 9d 9 और 5 14d और बराबर में 44। यहाँ भी इन दोनों पदों में से क्या करेंगे, दो कॉमन लेंगे, दो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a और यहाँ पर 7d, फिर अगर हम गुना करेंगे तो 2a और 2 साथे 14d आ जाएगा बराबर 44। इसलिए a प्लस 7d बराबर 44 और बटे में 2, 2 से 44 कटेगा 22 बार में, तो यह आ गया a प्लस 7d बराबर 22, और इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। पहला समीकरण क्या है, a प्लस 5d बराबर में 12, a प्लस 5d बराबर 12। इन दोनों समीकरण की मदद से क्या करेंगे हम, a और d का मान निकाल लेंगे, और फिर हमें क्या निकालना है, तो हमें इसमें ab के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। यहाँ पर a का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 5d का भी साइन क्या है, प्लस, तो माइनस, यहाँ पर 12 का भी साइन प्लस है तो क्या होगा, माइनस, प्लस a और माइनस a कैंसिल हो गया, 7d में से 5d माइनस करेंगे तो 2d, और बराबर 22 में से 12 माइनस करेंगे तो 10, इसलिए d बराबर 10 बटे में 2, 2 पंजे 10, d का मान आ गया 5। इस d का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। यहां लिखेंगे हम d का मान समीकरण 1 में रखने पर पहला समीकरण क्या है, a प्लस 5d बराबर में 12 है, तो a प्लस 5d, 5 और d का मान है यहाँ पर 5 बराबर 12, a प्लस 5 से गुना करेंगे 5 में तो 25 और बराबर 12, इसलिए a बराबर 12 और इधर प्लस 25 है, राइट साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस 25, और 12 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस 13, क्या होगा, माइनस 13। a का मान आ गया माइनस 13 और d का मान है 5। अब हम ab का 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न में यही पूछा है कि इस ab के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यहां लिखेंगे हम, अतः ab के प्रथम 3 पद बराबर, 3 पद क्या होगा, a, पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d और तीसरा पद a प्लस 2d। a का मान है माइनस 13 तो लिखेंगे माइनस 13, और a प्लस d, a का मान है माइनस 13 और d है, d का मान है 5, फिर a प्लस 2d, a का मान है माइनस 13 प्लस 2 और d का मान है 5, तो माइनस 13 कॉमा माइनस 13 और प्लस 5 है तो क्या होगा, माइनस 8, फिर यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 प्लस का है और 13 माइनस में है, 10 में से 13 माइनस करेंगे तो माइनस 3। इस प्रकार हमारा प्रथम 3 पद क्या आ गया, माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3। यह हमारा आंसर आ गया, माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3।